नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि ज्योमेट्री टॉपिक से रिलेटेड है। और अभी जो रिसेंट एग्जाम चल रहे हैं आपके, उनमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। मैं कहता हूँ सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे रहता है उसको आप वीडियो पॉज करके ट्राई करें पहले, ताकि आपको पता लगे आप सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं और पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Sides AB and DC of a cyclic quadrilateral ABCD are produced to meet at point E, and sides AD and BC are produced to meet at F. Angle ADC is 75 and BEC is 52. Then difference of angle BAC and AFB is. तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि फिगर गिवन नहीं है एग्जाम में भी। तो फिगर हमें क्वेश्चन रीड करके ही ड्रॉ करना है। साइड्स ऑफ ए बी एंड डी सी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इस तरह से। सपोज ये आपका एक सर्कल है और इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमने इसको लेबल कर दिया है। अब ए बी एंड डी सी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर प्रोड्यूस्ड। तो ए बी को प्रोड्यूस किया हमने, ए और बी, तो इसको इधर से प्रोड्यूस करेंगे आगे की साइड, एक्सटेंड टू मीट एट पॉइंट ई, और डीसी को भी डीसी। सो हमें अगर डीसी गिवन है तो डीसी की डायरेक्शन में ही एक्सटेंड करनी है। कई बार क्या होता है बच्चे सीडी कंसीडर करके इधर, और एग्जाम में फर्स्ट टाइम में ही अगर आपको करेक्ट फिगर बनाना है तो इस तरह के पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। इस साइड एक्सटेंड कर देते हैं तो वो गलत है आपका। सो इस तरह से ये ई पॉइंट पे जो है क्या कर रही है, मीट कर रही है। एंड साइड्स AD एंड BC, सो AD एंड BC प्रोड्यूस्ड टू मीट एट पॉइंट F। तो इसको भी हमने इस तरह से एक्सटेंड कर लेना है। एक F पॉइंट पे ये जाके यहाँ पे मिल रही है। सो अब जो एंगल गिवन है आपको ADC, AD और C, ये वाला एंगल हमारा कितने का गिवन है, 75 डिग्री। एंड BEC इज 52। BE और C, ये जो एंगल है हमारा कितने का है, 52 डिग्री का। देन डिफरेंस ऑफ BAD, सो BA और D, ये वाला एंगल, एंड AFB, AF और B, ये वाला एंगल, इनका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले ये एंगल फाइंड आउट करेंगे तभी इनका डिफरेंस फाइंड कर पाएंगे। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि इन ट्रायंगल AD और E, ADE ट्रायंगल में हम क्या यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी जो कि क्या कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। सो 75 प्लस 52 प्लस एंगल ए, 75 प्लस 52 प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 127 डिग्री। और इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 10 में से 7 करेंगे 3, और ये आपका 7 में से 2 करेंगे 5, और 1 में से 1 0। तो एंगल ए आपका कितना आ गया, 53। तो एंगल ए आपका 53 आ चुका है। अब एंगल ए आ चुका है, और ये जो ट्रायंगल है ए बी और एफ, इसमें भी सम एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन इसमें तो केवल एक ही एंगल आया है हमारे पास, एफ और बी तो गिवन ही नहीं है। तो हमें क्या करेंगे, पहले बी एंगल निकालेंगे। और बी कैसे निकलेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी रहती है आपको पता होना चाहिए कि ऑपोजिट एंगल्स का सम इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल डी हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल बी कैसे आ जाएगा, 180 में से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 5 5, और आपका कैरी हमने लिया था तो 7 बचा यहाँ पे, और 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और 1, ये आपको 105 आ जाएगा एंगल बी। अब लग सकती है इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल ए बी एफ में।
So in triangle ABF using angle sum property. एंगल सम प्रॉपर्टी। सो जो कि आ जाएगा 53 प्लस 105 प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये 5 और 3 8 और ये आपका आ जाएगा 5 और 1 158 प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल एफ आ जाएगा 180 में से इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 5 गया 2, तो 22 डिग्री आ गया आपका एंगल एफ। तो एंगल एफ आ गया। अब इनका सम देख लेंगे तो एंगल ए माइनस एंगल एफ, यही हमसे पूछा गया था, एंगल ए माइनस एंगल एफ। तो एंगल ए आपका कितना है 53 माइनस एंगल एफ कितना है 22। इनका सम सॉरी इनका डिफरेंस कितना आ गया 3 माइनस 2 1 5 माइनस 2 3, तो 31 डिग्री। यही आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलो दोस्तों, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देख पा रहे हैं हम इसमें डिवाइड करते हैं कितनी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। दो तो आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हुई है दो ट्रायंगल्स में, और एक आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज हुई है, जिनमें ऑपोजिट एंगल्स का जो सम रहता है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको इसमें यूज हुई है और ये ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एडवांस और अर्थमेटिक दोनों ही जो है मैथ्स में जो दोनों ही पोर्शन है उनके क्वेश्चंस यहाँ पे हम सोल्व करवाते हैं, प्रीवियस ईयर्स के जेन्युइन क्वेश्चंस, और डिटेल में भी और शॉर्ट ट्रिक से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।